कांग्रेस सीसी की बैठक जारी। सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत पार्टी के कई बड़े अधिकारी मौजूद। वर्चुअली शामिल हुए राहुल गांधी। स्मृति ईरानी का राहुल गांधी पर हमला, कहा अमेठी कांग्रेस का गढ़ तो कैंडिडेट घोषित करने में समय क्यों लग रहा है। युवाओं के लिए कांग्रेस का बड़ा ऐलान, 30 लाख खाली पदों को भरने की घोषणा की। हर ग्रेजुएट को कॉलेज के बाद 1 लाख देने का ऐलान किया। गुजरात के दाहोद में राहुल गांधी का बयान, कहा पीएम उद्योगपतियों के इशारे पर काम कर रहे हैं। मोदी सरकार युवाओं को रोजगार नहीं दे सकती। तो राहुल का बीजेपी पर बड़ा आरोप, कहा मोदी सरकार ने सेना के ट्रेनिंग का बजट कम किया। ये सरकार अग्निवीरों को पेंशन नहीं दी। बीजेपी पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का निशाना, कहा कानून को कमजोर करते हैं बीजेपी नेता। 12 मार्च में महाराष्ट्र में एंट्री करेगी न्याय यात्रा। शिवाजी पार्क में होगी विशाल रैली, नाना पटोले ने जानकारी दी। राहुल गांधी पर उमा भारती का निशाना, कहा लोकतंत्र की बात करने की हैसियत में नहीं है कांग्रेस। अनुराग ठाकुर ने इंडिया गठबंधन को फिर घेरा, कहा इंडिया गठबंधन अहंकार से भरा है। गठबंधन के कार्यक्रम में ममता नहीं जाती। कर्नाटक विधानसभा में पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी पर गौरव भाटिया का बयान, कहा कांग्रेस की टुकड़े टुकड़े मानसिकता है। शेख शाहजहां के घर पर सीबीआई की टीम ने की छानबीन। शाहजहां की मार्केट में भी जांच की। कोलकाता के न्यू टाउन में बीजेपी महिला मोर्चा का प्रदर्शन, संदेश खाली जाने से बंगाल पुलिस ने रोका। कोलकाता में महिला दिवस से पहले ममता बनर्जी की विशाल रैली। टीएमसी की महिला कार्यकर्ताओं ने निकाला पैदल मार्च। ममता बनर्जी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा आपके मन में बंगाल के लिए इतनी नफरत और गुस्सा क्यों है। ममता ने कहा कि बंगाल महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित है। उत्तर प्रदेश और मणिपुर में बलात्कार हो रहे हैं। संसद सुरक्षा चूक का मामला, दिल्ली पुलिस ने जांच पूरी करने के लिए कोर्ट से मांगा 90 दिन का वक्त। कर्नाटक के बेल्लारी से विलास के आरोपी की तस्वीर सामने आई। बीच रोड पर घूमता दिखा आरोपी। बेंगलुरु से रामेश्वर कैफे में धमाके से जुड़े संदिग्ध की तस्वीर सामने आई। पहली बार साफ दिखा आरोपी का चेहरा। श्रीनगर में पीएम मोदी की जनसभा, लोगों से संवाद में कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का मस्तक है। मेरा मकसद अब वेड इन इंडिया है। श्रीनगर से पीएम का कांग्रेस पर आरोप, कहा कांग्रेस ने 370 के नाम पर जम्मू कश्मीर को गुमराह किया। पीएम मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर परिवारवाद और भ्रष्टाचार का भुक्तभोगी है। अब परिवारवादी मुझ पर हमला कर रहे हैं। श्रीनगर में पीएम ने 6400 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी। 53 परियोजनाओं का उद्घाटन किया। करीब 2.5 लाख किसानों को दिया जाएगा कौशल विकास प्रशिक्षण। श्रीनगर में पीएम ने शहीदों के परिजनों को बांटे नियुक्ति पत्र। बख्शी स्टेडियम में शहीदों के परिवार से बात करते नजर आए पीएम। अलवर में राजस्थान बीजेपी कोर कमेटी की बैठक, कार्यकर्ताओं के साथ लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा हुई। अनुसूचित जाति महासम्मेलन में जेपी नड्डा का संबोधन, कहा कांग्रेस ने कभी अनुसूचित जाति को मानवता से नहीं देखा। केरल के पूर्व सीएम के करुणाकरण की बेटी बीजेपी में शामिल हुई। प्रकाश जावड़ेकर की मौजूदगी में पद्मजा वेणुगोपाल ने ली सदस्यता। बीजेपी में शामिल हुए कलकत्ता हाईकोर्ट के पूर्व जज अभिजीत गंगोपाध्याय। पश्चिम बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने दिलाई सदस्यता। अभिजीत गंगोपाध्याय के बीजेपी में शामिल होने पर बोली ममता बनर्जी, कहा मैं खुश हूं कि कुछ लोगों का मुखौटा खुल गया। महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग पर डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का बयान, कहा सीट बंटवारे का काम पूरा हुआ, जल्द बताएंगे कौन कितनी सीट पर लड़ेगा। बीएसपी के साथ गठबंधन के सवाल पर बोले अखिलेश यादव, कहा गठबंधन बहुत हो चुके हैं, मैदान में लड़ाई के लिए जा रहे हैं। यूपी के घोसी से चुनाव लड़ेंगे ओपी राजभर के बेटे अरविंद राजभर। सुभाषपा का दावा, बीजेपी से एक और सीट पर बातचीत। दिल्ली में फ्री बिजली स्कीम जारी रहेगी। केजरीवाल की कैबिनेट बैठक में फैसला हुआ, 31 मार्च 2025 तक मुफ्त बिजली मिलेगी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को कोर्ट का नोटिस। ईडी की शिकायत पर राउत जवेरी कोर्ट का नोटिस। 16 मार्च को अदालत में पेश होने का आदेश दिया। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में संजय सिंह और मनीष सिसोदिया की हिरासत बढ़ी। कोर्ट ने 19 मार्च तक हिरासत में भेजा। हेमंत सोरेन की 14 दिन के लिए कस्टडी बढ़ी। लैंड स्कैम मामले में 21 मार्च तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे झारखंड के पूर्व सीएम। यूपी में मदरसों पर एसआईटी की जांच रिपोर्ट का मामला। बोर्ड के चेयरमैन ने कहा कि आधुनिकीकरण के लिए काम कर रहे हैं, बच्चों को सुविधाएं देना प्राथमिकता है। उत्तराखंड मदरसा शिक्षा परिषद के अध्यक्ष का बयान, का अवैध मदरसों पर कार्रवाई गलत नहीं। यूपी पीसीएस की प्रीलिम्स परीक्षा रद्द हुई, अब जुलाई में हो सकता है एग्जाम। यूपी में पेपर लीक को लेकर अखिलेश ने बीजेपी को घेरा, कहा पेपर नहीं, छात्रों का भविष्य लीक हो रहा है। बीजेपी सरकार में हर पेपर लीक हो रहा है। हरियाणा के नूह में नहीं थम रहा नकल का सिलसिला। किताब खोलकर बोर्ड परीक्षा देते दिखे छात्र। पुलिस की सख्ती के बाद भी चीटिंग करते दिखे स्टूडेंट्स। पुलिस ने डंडे से लोगों को खदेड़ा। यूपी के कौशाम्बी में अतीक के शार्प शूटर पर एक्शन। अब्दुल कवी के दोनों भाई गिरफ्तार हुए। गृह मंत्रालय ने मोहम्मद कासिम गुज्जर आतंकवादी घोषित। लश्कर तैयबा से जुड़ा है मोहम्मद कासिम गुज्जर। कानपुर में इरफान सोलंकी के घर पर छापेमारी हुई। ईडी को कई महत्वपूर्ण फाइलें मिली। नूरी, शौकत और बिल्डर हाजी वसी के घर पर भी रेड जारी। इरफान सोलंकी के घर पर कार्रवाई तेज। ईडी की टीम ने इलेक्ट्रिक कटिंग मशीन मंगाई। कोर्ट ने तौकीर रजा को माना 2010 दंगे का मास्टरमाइंड। 11 मार्च को पेश के लिए समन जारी किया।
दिल्ली के अंकित सक्सेना मर्डर केस में 3 आरोपियों को उम्र कैद की सजा। 30,000 कोर्ट ने सभी पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया। अंकित सक्सेना हत्याकांड में कोर्ट के आदेश से संतुष्ट नहीं अंकित की मां, कहा दोषियों को होनी चाहिए फांसी की सजा। पटना में दिल्ली से आए कारोबारी को बदमाशों ने मारी गोली। बैंक लूटने की कोशिश के दौरान एक आरोपी ने चलाई गोली। आगरा में रेलवे की मॉकड्रिल के दौरान बड़ा हादसा हुआ। चलती ट्रेन की कोच में लगी आग, 8 लोग घायल हुए।